मोहतरम हाज़रीन, हम और आप इस वक्त इस दुनिया के अंदर जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर नज़र डाली जाए चारों तरफ एक फितना ही फितना नज़र आता है, जो हमें और आपको बिलखुसूस अहले ईमान को सिराते मुस्तकीम से भटका देना चाहता है। और वो है दुनिया की लालच, दुनिया की हिर्स का फितना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात के अंदर जब हमें और आपको पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रोज़ी का भी इंतज़ाम कर दिया। क्यों? जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, क्या वो रज़्ज़ाक़ नहीं हो सकता? जो सारी कायनात का पालनहार है, क्या वो हमारी मुश्किलात से वाकिफ़ नहीं है? हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ नहीं है? जब हम और आप इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, हमारी कैफियत क्या थी? ना हमें बोलना आता था, ना हमें चलना आता था, ना हमें अपने दुख दर्द को बयान करना आता था। लेकिन ऐसे वक्त में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी सारी ज़रूरत का इंतज़ाम किया। और जब हम बड़े हो गए, चलने फिरने के काबिल हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर ताकत और क़ुव्वत पैदा कर दिया, तो आज हम और आप अल्लाह के ऊपर से अपना यकीन इस कदर कमज़ोर कर लिए कि दुनिया की ये चमक धमक, ये मादा परस्ती हमारे अंदर इतनी गालिब आ गई कि आज मुसलमान सबसे पहले अगर गाफिल हुआ तो वो अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गया। आज हालात देख ले हमारे। एक कारोबार करने वाला इंसान, तिजारत करने वाला इंसान, जो सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर इस उम्मीद में बैठा रहता है कि कोई ग्राहक हमारे यहाँ आए और हमारा सामान खरीदे, 4 पैसे हमें मिले जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। हमारे कितने भाई ऐसे हैं जिनके कानों में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज़ आती है। इसी मस्जिद से आपको सदाएं दी जाती हैं, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी अल्लाह ने नमाज में रखा है, कामयाबी अल्लाह ने अपनी इबादत में रखा है, लेकिन हम हैं कि आवाज़ हमारे कानों से टकराती है और हम और आप अपने कारोबार में मशगूल रहते हैं। और फिर हालात ऐसे बने कि अगर लोगों से कारोबारी हालात पूछे जाए, मेरे भाई कारोबार के क्या हालात हैं, धंधा कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा है, तो अक्सर लोगों की ज़बान पर सिवाय शिकवा के शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं आते। किसी से अगर हालात पूछो, लोग कहते हैं बस चल रहा है ऐसे ही, दुआ कीजिए मेरा धंधा और अच्छा हो जाए, मेरा बिजनेस और अच्छा हो जाए। मेरे भाई, अगर दुआओं से तकदीर बदलती ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके जाने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया था। प्यारे नबी मक्का के अंदर बैठे बैठे दुआ करते कि अल्लाह मुशरिकीन को तबाह बर्बाद कर दे, मक्का के अंदर अमन व अमान पैदा कर दे। क्या ज़रूरत थी हिजरत करने की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई मरतबा नमाज पढ़ाने का मौका मिला है। जानते हैं, जब मक्का के हालात ख़राब हुए
कुफार और मुशरिकीन ने जुल्म ज्यादती बढ़ा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन तैयार हुए कि मैं मक्का छोड़ करके चला जाता हूं। इरादा कर लिया और सुबह उठे, अपना सामान बांधा और मक्का छोड़ करके निकलने लगे। अभी कुछ दूर गए थे कि मक्का का एक दौलतमंद शख्स उन्हें रोक लिया। अबू बकर कहां जा रहे हो? कहा मक्का वाले मुझे रहने नहीं देते, हालात अच्छे नहीं है, मुझे इबादत नहीं करने देते। मेरे कारोबार का कोई मसला नहीं है, मालो दौलत का कोई मसला नहीं है, अगर मसला है तो मेरी इबादत का मसला है। लोग मुझे हरम के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देते, इस वजह से मैं मक्का छोड़ करके जा रहा हूं। उस शख्स ने रोक लिया, कहा आप जैसे नेक लोग अगर मक्का छोड़कर चले जाएंगे तो मक्का का क्या हाल होगा? जानते हैं वो रोकने वाला शख्स कौन था? कोई मुसलमान था? कोई मोमिन था? नहीं। रोकने वाला शख्स मक्का का एक बड़ा ताजिर, बड़ा मालदार इंसान था। नाम उसका इब्नुद्दगन्ना। याद रखिएगा, सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में यह लिखा हुआ है कि उसका नाम इब्नुद्दगन्ना था। उसने कहा मैं आपको पनाह देता हूं, चलिए आप मक्का के अंदर रहिए, लेकिन एक शर्त है कि आप अपने घर में जैसे चाहे वैसे इबादत करें, आपको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। लौट आए, अपने घर को आ गए, घर में आकर के नमाज रोजा इबादत शुरू कर दिया। लेकिन अभी चंद ही रोज गुजरे थे, दिल में ये एहसास होने लगा कि अगर मैं अपने घर में ही इबादत कर लूं तो अल्लाह के घर का क्या मतलब रह गया। मेरे भाई, आज कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक अपने कारोबार में, धंधे में बिजी रहते हैं, जब पूछो नमाज अदा किया, वक्त नहीं मिला। जब लौट करके जाते हैं 2 वक्त 3 वक्त की नमाज एक साथ जाकर के जो नमाजी हैं वो एक साथ जाकर के पढ़ लेते हैं। और अल्लाह रहम करे हमारे उन भाइयों पर जिनको फुर्सत ही नहीं मिलती नमाज की, उनका क्या हाल होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद रोज के बाद उस शख्स के पास गए, इब्नुद्दगन्ना के पास। कहा ऐ इब्नुद्दगन्ना, तुमने मुझे पनाह दिया, तुम्हारा बड़ा एहसान, लेकिन याद रखो मैं अब तुम्हारी पनाह में रहना नहीं चाहता, मुझे अल्लाह की पनाह चाहिए, किसी इंसान की पनाह नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा मक्का वाले मुझे हरम में नमाज नहीं पढ़ने देते, मैं अपने घर में अगर इबादत कर लिया तो ये इबादत तो सिर्फ मुझ तक महदूद रह गई ना, लोगों तक क्या फायदा पहुंचा इसका। मेरे भाई, आज हम और आप क्या ये नहीं चाहते, अल्लाह ने जो इल्म दिया है, हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं, मेरी नमाज की वजह से मेरे बच्चे नमाजी बन जाए, मेरी वजह से मेरा भाई नमाजी बन जाए, मेरी वजह से अगर मैं कोई कारोबार करता हूं, दुकान करता हूं, अगर मेरे यहां कुछ लोग काम करते हैं, मेरी नमाज की वजह से क्या हम नहीं चाहते हमारे यहां काम करने वाले लोग भी नमाजी बन जाए। आज हमें दुनिया इतनी अजीज हो गई, एक शख्स सुबह से शाम तक बैठा रहता है इस उम्मीद में कि कोई आए मेरे माल को खरीदे ताकि मेरी तिजारत, मेरा कारोबार आगे बढ़े। क्या नहीं जानते, आपकी दुकान पर अगर कोई ग्राहक आता है, भेजता कौन है? अल्लाह उसके दिल में डालता, फला की दुकान पर जाओ वहां माल अच्छा मिलेगा, फला की दुकान पर जाओ वहां चीजें तुम्हें अच्छी मिलेगी। लोग बसा औकात 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अपना घर छोड़ करके माल खरीदने चले जाते हैं। क्यों? फला जगह अच्छा माल मिलेगा। वही चीज आपके पड़ोस में भी मिल रही है, लेकिन इस उम्मीद में कि वहां अच्छा मिलेगा। मेरे मोहतरम, याद रखिएगा, ये माल, ये दौलत आपको ना दुनिया में कामयाबी दिला सकती है, ना आखिरत में दिला सकती है। उठाइए सूरह नूर आयत नंबर 76। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, रिजालुल
ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई, आपने जितनी मर्तबा कुरान करीम पढ़ा होगा ना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ की उम्र 50 साल के ऊपर है, कुछ 60 साल के ऊपर हैं, कुछ 40, 45, 30 साल के अंदर हैं। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपने कितनी मर्तबा कुरान करीम पढ़ा है, हर शख्स यही कहेगा मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबे मुकम्मल किया, 20 मरतबे कुरान मुकम्मल कर चुका हूँ। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ कि मेरे भाई ये बताइए कुरान करीम को तर्जुमे के साथ कितनी मरतबा पढ़ा आपने? शायद कोई खुश नसीब ऐसा होगा जो ये कहे कि 1 मरतबा पूरा कुरान मैंने तर्जुमे से पढ़ लिया है। शायद कोई खुश नसीब ऐसा हो, वरना अक्सरियत ये कहेगी हमने तिलावत किया, हमने रमजान में 5 मरतबा खत्म किया, 10 मरतबा खत्म किया, लेकिन पूरा कुरान तर्जुमे के साथ 1 मरतबा भी नहीं पढ़ सके। गौर कीजिए, यह कुरान अल्लाह की तरफ से वो किताब है जो आपके लिए अल्लाह ने बतौर हिदायत दुनिया के अंदर नाजिल किया है। अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जो मुत्तकियों के लिए बतौर हिदायत अल्लाह ताला ने दिया है। और सिर्फ तिलावत कर लेने से हिदायत मिलने वाली है नहीं मेरे भाई। आप यूं समझे, अगर आपका बच्चा किसी एग्जाम में क्वालिफाई कर जाए, गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो और उसमें वो पास हो जाए, और वहां से उसको अगर कॉल लेटर आ जाए कि जनाब आपकी सर्विस लग गई है, आइए इस लेटर को लेकर के आइए और ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, वो लेटर है और ला करके संभाल करके अलमारी में रख दे, कोई फायदा मिलेगा? जब तक उसको पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसे नौकरी मिल जाएगी? अल्लाह ने आपको कुरान करीम की शक्ल में एक लेटर दिया है अपना। अल्लाह ताला ने बंदों को कुरान करीम की शक्ल में एक लेटर दिया है, कहा मेरे बंदों पढ़ो इसको, समझो इसको, और ये वो किताब है जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बदल करके रख देगी मेरे भाई। लेकिन आज हम और आप, हमारा रिश्ता कुरान करीम से कितना मजबूत है? हर शख्स अपने बारे में बेहतर जानता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर हम तिलावत भी रमज़ान में खूब दिल लगा करके करते हैं, और रमज़ान ख़त्म हमारे कुरान हम लपेट करके बड़ी हिफाजत से उसको अलमारी में सजा करके रख देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो याद रखिएगा, ना दुनिया में कामयाबी मिलेगी ना आखिरत में कामयाबी मिलेगी। सूरह नूर की वो आयत जो मैंने आपके सामने पेश किया, अल्लाह ताला क्या फरमाता है? आपने जितनी मर्तबा पढ़ा होगा ना, ये आयत करीमा आपकी नज़रों से गुजरी होगी, लेकिन कभी रुक करके गौर किया कि अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर, यानी मेरे कुछ ऐसे भी बंदे हैं, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ना उनकी तिजारत ना उनका खरीदो फरोख्त, यानी उनका बिजनेस जो है उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करता। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। और आगे क्या कहा? व इक़ामिस सलाह, उनकी तिजारत, उनका कारोबार उन्हें नमाज पढ़ने से भी नहीं रोकता। और आगे अल्लाह ने फरमाया व इताइज़ ज़कात। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो, आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कारोबार करते अल्हम्दुलिल्लाह और नमाज की पाबंदी भी करते हैं, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे मुत्तकी परहेजगार। अल्लाह ने आगे फरमाया व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात। ऐसे भी लोग हैं ना तो उनका कारोबार उन्हें नमाज पढ़ने से रोकता है और ना ही ज़कात अदा करने से रोकता है। यानी
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर कुरान करीम के अंदर नमाज का जिक्र किया, नमाज के साथ ज़कात का भी लाजमी जिक्र किया है। याद रखना, ज़कात और नमाज ये दोनों लाजमी जुज़ हैं। अगर आप नमाज पढ़ ले गए, पाबंदी कर ले गए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात फ़र्ज किया है और आपने ज़कात नहीं अदा किया, तो अल्लाह की कसम कहीं ऐसा ना हो ये नमाज अल्लाह ताला रद्द कर दे आपकी। कहा मेरे बंदे, तूने एक पर तो अमल किया लेकिन दूसरे पर अमल, मैंने दोनों चीजें साथ में बयान किया था, वह इक़ामिस्सलाह व इताइज़ ज़कात, नमाज भी कायम करो, ज़कात भी अदा करो, लेकिन तूने नमाज तो पढ़ा लेकिन ज़कात। आज हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, अल्लाह ने बड़ा कारोबार दिया, बड़े रुपए पैसे दिए, हमने कुछ लोगों को इस छोटी सी जिंदगी में नीचे से बड़ा ऊपर भी जाते हुए देखा। अल्लाह ने उनको बहुत कुछ नवाजा, लेकिन जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, ज़कात अदा करने की बारी आती है, बहुत सारे लोग इसमें बड़ी गफलत बरतते हैं। मेरे भाई याद रखना, ये जो नमाज आप पढ़ते हैं ना, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज का वक्त अगर हो गया है, आपको क्या करना है, नमाज अदा कर लेना है। अब वक्त होने के बाद क्या आप बिला वजह अपनी नमाज को रोक सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज को अव्वल वक्त में अदा करने का हुक्म दिया। नमाज का वक्त हो गया, सारी चीजें छोड़ दो, नमाज अदा करो। ऐसे ही अगर अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज कर दिया, अब बिला वजह उसे देर नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ये समझे, बात समझने के लिए आपको कह रहा हूं, आपने जनवरी के महीने में कोई कारोबार शुरू किया, अगला साल आते आते, जनवरी आते आते आपने 5 लाख से कोई बिजनेस शुरू किया था, आपका बढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख हो गया, अल्लाह ने उसके अंदर बरकत दे दिया। अब साल पूरा हो गया, ज़कात निकालने की बारी आ गई। अब लोग इंतज़ार करते कि रमज़ान आ जाए तब ज़कात निकालेंगे। मेरे भाई, जैसे नमाज का वक्त होने के बाद बिला वजह ताख़ीर करना आपके लिए जायज़ नहीं है, ऐसे ही ज़कात भी इस्लाम का बुनियादी रुकन है। वक्त हो गया, अदा कर दीजिए, बिला वजह ताख़ीर करना आपके लिए जायज़ नहीं है। 2 महीना 3 महीना आगे बढ़ाना ये क्या माना रखता है? अल्लाह ना करे अगर वक्त पूरा होने के बाद और आपके पास इस्तिताअत भी है, देने के लायक भी हैं, लेकिन फिर भी आगे 2 महीना इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आ जाएगा अप्रैल के महीने में, मार्च में, तब हम अदा करेंगे। उससे पहले अगर ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं किया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो बताइए अल्लाह ताला के यहाँ क्या हाल बनेगा? जैसे अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के ताल्लुक से फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के ऊपर हज फर्ज कर दिया और उसने हज नहीं अदा किया, हज अदा किए बगैर अगर उसका इंतकाल हो गया, तो मैं नहीं जानता वो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई, यानी जैसे ज़कात फर्ज है वैसे हज भी फर्ज है आपके ऊपर। हज फर्ज होने के बाद बिला वजह ताख़ीर करना ये जायज़ नहीं। आज हमारे यहाँ एक माहौल बना हुआ है, एक जहनीत बनी हुई है, अल्लाह ने रुपए पैसे दे दिए, सारी चीज़ें मिल गई, जब हज करने की बारी आती है तो लोग कहते हैं चलो अभी तो उम्र पड़ी हुई है, अभी बच्चे की शादी करना, अभी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अभी घर बनाना, अभी फला काम। इंसान सारी चीज़ें सोच करके रखता है और बाद में जब थोड़ा सा उम्र हो जाएगी जाके हज कर लेंगे। ये हज और उम्रा ये जवानी में किया करो मेरे भाई। ये हज उम्रा ऐसी इबादत है आपको जवानी में करना चाहिए। क्यों? हज नाम है उस इबादत का जिसके अंदर आपको नमाज, रोज़ा और ज़कात इससे कहीं ज़्यादा मेहनत करना होता है। हज के अंदर जो लोग हज किए हैं जानते हैं कितना पैदल चलना होता है, कितनी मशक्क़त होती है, कितनी तकलीफ। आज इतनी सहूलतों के बाद भी लोग, सवारियां नहीं मिलती हैं, 20-20 किलोमीटर पैदल जाना होता है।
जब ताकत होगी जिस्म में तब आप ये सारे अरकान पूरे कर पाएंगे। अगर नहीं होगी तो मेरे भाई एक फॉर्मेलिटी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जो उसका हक है वो हक अदा नहीं होगा। लिहाजा कोशिश ये करें हम और आप ये सारी चीज़ें जवानी के अंदर अदा करें। अल्लाह हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर फरमाया, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। अल्लाहु अकबर। ये आयत करीमा जब आप कभी तन्हाई में पढ़ेंगे ना, इसका तर्जुमा देखेंगे, अल्लाह की कसम कलेजा मुंह को आ जाता है। अल्लाह ने क्या फरमाया, यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लब। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना डरते हैं अल्लाह ताला से, उस दिन से जिस दिन ये दिल खींच करके हलक को आ जाएगा। एक मरने वाले इंसान को आप देखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उसका इंतकाल होने लगता है ना, उसकी कैफियत वही जानता, उसकी बेचैनी, उसकी प्यास, उसकी शिद्दत, उसको वही महसूस करता है जिसके ऊपर ये वक्त गुजरता है। यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया जिस दिन ये दिल, ये आंख उलट पलट कर दी जाएगी। किसी ऐसे आदमी को देखिए जिसके ऊपर दौरा पड़ता हो, मिर्गी का दौरा जिसके ऊपर आता हो, इंसान अगर जब जमीन पे गिर जाता है चलते हुए ना, हालत क्या होती है, उलटने पलटने लगता है, कभी आंख पलट जाती, कभी हाथ पैर यहाँ वहाँ होते हैं, अपने होश हवास में नहीं रहता। अल्लाह ताला फरमाता है उस दिन ऐसा होने वाला है, यानी क़यामत के दिन ये मंजर आने वाला है। यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, जिस दिन लोगों की आंख और दिल पलट दिए जाएंगे। क्या आपने सोचा कभी? अल्लाह हमें और आपको महफूज रखे ऐसी हालत से, आमीन। मेरे भाई अल्लाह ना करे किसी मोमिन के साथ ऐसा हो, बिल्कुल अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर बरोज़े क़यामत हमारी आंख, हमारा दिल पलट दिया गया तो बताइए हमारा क्या हाल होगा। सोचा कभी आपने? कौन अल्लाह ताला के अजाब से बचाने वाला है? कोई अल्लाह के अजाब से हमें बचाने वाला है? कोई नहीं है मेरे भाई। और इसी तरीके से कुरान करीम की एक और आयत में आपके सामने जिक्र करता हूं। आज दुनिया के अंदर अल्लाह ताला अगर किसी को थोड़ा सा माल दे दे, थोड़ी सी दौलत दे दे, इंसान अपने आप को सेठ कहलाने में बड़ा फख्र महसूस करता है। थोड़ी सी दौलत क्या मिल गई, अगर दो चार लोगों ने कह दिया फलां सेठ साहब आपका तो क्या कहना, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है आपको, अब इंसान फूल करके मेंढक की तरीके से बड़ा हो जाता है। याद रखो अल्लाह ने पहले भी लोगों को माल दौलत दिया है। मैं अक्सर अपने दुरूस में, खुतबात में कहा करता हूँ लोगों से कि मेरे भाई कुरान करीम को तर्जुमे के साथ पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी दिल की दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर एक वाक़या जिक्र किया, एक सेठ का वाक़या जिक्र किया। आइए सूरह क़सस के अंदर अल्लाह ताला आयत नंबर 76 में इरशाद फरमाता है, इन्न क़ारून कान मिन क़ौमी मूसा फबग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि हमने जब मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा अपना नबी बनाकर, मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी तबलीग किया, लोगों को बड़ा समझाया, बड़ी नसीहत किया कि लोगों अल्लाह के साथ गलत मत करो, अल्लाह का जो हक है अल्लाह का हक अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह ने जो इबादत तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया है उन इबादत को पाबंदी के साथ अदा करो। बहुत सारे लोग मान गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको अल्लाह ने बड़ी दौलत दे रखा था, दौलत का नशा दिमाग पर सवार था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम जद्दी जानता हूं कुछ लोगों को, अल्लाह ने जिनको माल और दौलत दे रखा है, बड़ा कारोबार चल रहा है, हिंदुस्तान से लेकर बाहर मुल्क तक फैला हुआ है, कई लोग काम कर रहे हैं।
अगर लोगों को थोड़ी सी नसीहत की जाए मेरे भाई, अल्लाह से करीब रहिए। दुनिया मुक़द्दर है, अल्लाह सबको देता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये अल्लाह का फैसला है। लेकिन अल्लाह से करीब रहिए, शुक्रगुजार बन करके रहिए। नाशुक्री अल्लाह को बिल्कुल पसंद। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक चचाजाद भाई का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, जिसका नाम कारून था। याद रखिएगा, यह कारून कौन था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। अल्लाह ने इसे बड़ी दौलत दे रखा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए तो अल्लाह ने कहा, जाओ सबसे पहले अपने भाई को समझाओ, उसको नसीहत करो, उसको बताओ ये बात कि अल्लाह ने तेरे माल में ज़कात फर्ज किया, ज़कात अदा कर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये वाक़या बड़े अच्छे अंदाज में जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम। अल्लाह ने फरमाया कि कारून जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, और मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। मूसा अलैहिस्सलाम गए उसके पास, उसको बड़ी नसीहत किया, समझाया। तो अल्लाह ताला पूरा वाक़या जिक्र करता है, इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज। अल्लाह ने फरमाया हमने उसको खजाने दिए थे। कुनूज जानते हैं ये कुनूज कौन सा लफ्ज़ है? ये अरबी का एक लफ्ज़ है, इसका वाहिद आता है कंजुन, और कंजुन के माने क्या होते हैं? खजाना। कुरान करीम की वो आयत जो सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, अल्लाह ने क्या फरमाया? खासकर मोमिनीन के लिए अल्लाह ने फरमाया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतकुवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई ज़रा गौर कीजिए, मामला बड़ा सख्त होने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जिस दिन हम उनके माल को, उनके खजाने को जहन्नम की आग में तपाएंगे, लाल करेंगे। ये किसके लिए है? जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह ने उनके लिए वईद जिक्र किया है। जब इंसान को माल मिलता है ना, बड़ी मोहब्बत माल की दिल में आ जाती है, खर्च करना बड़ा भारी पड़ता है। इंसान सोचता है अल्लाह ने किसी को अगर माल दौलत से नवाजा और हिसाब किया, मेरे माल की ज़कात 5 लाख रुपए बन रही है, मिसाल के तौर पर किसी को अल्लाह ने इतना दिया कि उसकी ज़कात 5 लाख रुपए बन गई। अब ये समझता है अगर मैंने 5 लाख रुपया निकाल दिया बड़ा नुकसान हो जाएगा, 5 लाख बड़ी रकम होती है। उस शख्स को ये नहीं मालूम कि आज दुनिया के अंदर तुम जितना कमाते हो ना, गवर्नमेंट तुमसे 36% GST लेती है, 18% स्टेट और 18% सेंट्रल आपसे GST लेती है। और अल्लाह ताला आपसे कितना अदा करने को कहता है? सिर्फ 2.5%। 100 रुपये में कितना? 2.5 रुपया। 1 लाख में 2,500 रुपया अल्लाह ताला आपसे अदा करने के लिए कहता है। और जानते हो अगर आप 36% GST भरते हैं, उसका कोई बेनिफिट आखिरत के एतबार से, दुनिया के एतबार से थोड़ा बहुत मिल सकता है, कुछ रिटर्न आपको आता है, कुछ लोगों को मिला, कुछ को वो भी नहीं मिला। लेकिन अगर आपने 2.5% ज़कात अदा कर दी, अल्लाह की कसम आपका माल पाकीज़ा हो जाएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ज़कात अदा कर दिया, अल्लाह आपके माल को इंशाअल्लाह इतनी तरक्की देगा, इतनी तरक्की देगा, आप हिसाब नहीं लगा सकते। शर्त यह है कि अल्लाह के साथ वफा कीजिए, अल्लाह के साथ वफा कीजिए, जो हक है हक के साथ अदा कीजिए। तो अल्लाह ताला यहां पर फरमाता है, इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज। अल्लाह ने फरमाया कंज हमने खजाना नहीं दिया, खजानो उसको अता किया। कुनूज कंज की जमा कुजूज, यानी अपने बहुत सारे माल उसे दिए। आज जब इंसान ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो एक तिजोरी बनवाता है, लॉकर बनवाता है, उसमें रखता है और उसकी चाबी भी बड़ी हिफाजत से रखता है। अल्लाह ने इसी आयत करीबा में क्या जिक्र किया? वआतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उल कुव्वा। अल्लाह ने कहा कि कारून के पास इतना खजाना था
कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए उसने एक ताकतवर जमात इकट्ठा कर रखा था। तकरीबन 10-12 पहलवान ऐसे थे जो सिर्फ उसके खजाने की चाबियां उठाया करते थे। खजाना नहीं, खजाने की चाबियां उठाया करते थे। और बाज़ मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि उसकी खजानों की चाबियां जो थी ना 70 से ज्यादा खच्चरों पर लद करके जाया करती थी। अंदाजा कीजिए, अगर चाबियों का यह आलम हो तो खजाना कितना रहा होगा। जिसको उठाने के लिए उसने बड़े बड़े पहलवान इकट्ठा कर रखे थे। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तनू बिल उस्बा, बड़े ताकतवर लोग उसकी चाबी को उठाया करते थे। आगे फरमाया इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह, अल्लाह ने फरमाया कि जब उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नसीहत की और कहा कि देखो खुश मत हो इस बात पर, अल्लाह ने अगर किसी को ज़्यादा दौलत दे दिया है ना तो उसे खुश नहीं होना चाहिए। माल दौलत के ज़्यादा मिल जाना यह कामयाबी की अलामत नहीं है। अल्लाह ने अपने नाफरमानों को बहुत दिया था। अल्लाह ने यहां पर जिक्र किया इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझा, खबरदार अपने माल की ज़कात अदा करो, और अल्लाह ने जो दिया है इस पर ज्यादा तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। उसने पहले तो इकरार किया, हाँ ठीक है मैं अपने माल की ज़कात अदा करूंगा। हिसाब किताब किया, एक बड़ी लंबी चौड़ी रकम निकल रही थी। माल की मोहब्बत दिल में बैठ गई और उसने देने से इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, कारून देखो तुम मेरे अपने हो, मेरे सगे हो, अगर तुम माल की ज़कात अदा करोगे ना तो अल्लाह इसके बदले तुम्हें जन्नत महल अता करेगा। बड़ी नसीहत किया। कारून ने क्या हुज्जत कायम किया, अल्लाह ताला अगर मुझे आखिरत में जन्नत दे सकता है तो मेरे पास तो इतनी दौलत है कि मैं जन्नत तो खुद दुनिया में बनवा सकता हूं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के मुकाबले में आने की कोशिश किया। दौलत थी, पैसा था, इंजीनियर थे, ताकतवर लोग थे उसके पास। उसने हुक्म दिया मेरे लिए एक आलीशान मकान बनाया जाए। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने जन्नत के बारे में मुझे कहा कि अल्लाह आखिरत में तुम्हें जन्नत देगा, मेरे पास इतना है मैं दुनिया में अपने लिए जन्नत बनवा सकता हूं। ऑर्डर दे दिया। लोग उसके हुक्म पर काम करने के लिए तैयार हो गए। एक बड़ा आलीशान उसके लिए महल बनाया जाने लगा। यह महल तकरीबन 10 साल का वक्त लगा वो महल बनने के लिए। कितना? तकरीबन कमोबेश 10 साल का वक्त लगा उसका महल तैयार होने के लिए। और जब तक महल तैयार हो रहा था ना कभी देखने नहीं गया। क्यों? जब बनकर पूरा आलीशान तैयार हो जाएगा एक बारगी जाकर के शिफ्ट हो जाऊंगा उसके अंदर। आज बहुत सारे लोग दुनिया में अल्लाह ताला दौलत दे दे, आप इस इलाके में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मस्जिद मौजूद है, लेकिन जब कुछ लोगों को पैसा मिल जाता है ना ये इलाका मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा स्टेटस अच्छा होना चाहिए, हाई फाई एरिया, हाई फाई सोसाइटी होनी चाहिए। अब निकल करके ऐसी जगह जाते हैं जहां पर न मस्जिद है, न मदरसा है, न इबादत का कोई इंतजाम है, कुछ नहीं, चले गए वहां जाकर के। और हमने बाज लोगों को देखा जब लोग अल्लाह के घर से दूर होते हैं ना तो अल्लाह ताला ऐसी ऐसी उनके ऊपर मुसीबतें आफतें नाजिल करता है कि लोग कुर्बानियां करने तक के लिए महरूम हो जाते हैं। घर अपना, सारी चीजें अपनी, सोसाइटी अपनी, लेकिन नहीं इजाजत है, नहीं कर सकते। यहां पर क्या करोगे? अल्लाह के घर से दूर हो गए, यही सारे नतीजे निकलने वाले हैं। और बाज लोग तो ऐसे हैं कि महीनों गुजर जाता है अजान की आवाज उनके कानों में नहीं जाती। अल्लाह अकबर। मेरे भाई याद रखना, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको माल दौलत दे दे तो अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए अल्लाह के घर से दूर मत होना कभी। बहरकैफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, जब बात समझ में नहीं आई उसने कहा मैं अपने लिए इस दुनिया के अंदर महल तैयार करा सकता हूं। तकरीबन 10 साल की मेहनत के बाद उसके लिए आलीशान महल तैयार हो गया। लोगों ने आकर के खबर दिया कि कारून तुम्हारा महल तैयार है। बड़ी आन बान शान के साथ निकला। उसके पीछे एक बड़ा लश्कर था, लोग उसकी तारीफ करते हुए जा रहे थे। और जब करीब पहुंचा
दूर से नजर पड़ी महल के ऊपर, वाह दिल खुश हो गया देखकर, मेरे लिए इतना आलीशान मकान बनाया गया है, ये जन्नत नुमा महल मेरे लिए तैयार किया गया। करीब पहुंचा, महल के दरवाजे के करीब पहुंचा, बाहर से देखकर बड़ा खुश हुआ। अब ये चाहा कि अंदर चला जाऊं, अंदर का मंजर देखूं, अगर बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाई करीब पहुंचा, एक पैर आगे बढ़ाया, चाहता था कि अपने घर के अंदर दाखिल हो जाऊं। मौत का फरिश्ता आ करके खड़ा हो गया सामने। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जा ला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब मौत का वक्त आ जाता है ना तो फिर एक सेकंड भी आगे पीछे होता है नहीं होता। अल्लाह अकबर। मौत का फरिश्ता सामने आकर के खड़ा हो गया। कहा, कारून कहां चले, कहां चले? ये महल के अंदर चलो, तुम्हारी जिंदगी का वक्त खत्म हुआ। मौत के फरिश्ते ने अटैक किया, रूह कब्ज कर लिया। जो लोग कारून के साथ वहां पर मौजूद थे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ। अल्लाह ने कहा, ऐ जमीन, कारून को, इसके माल को, इसके साथियों को अपने अंदर समेट ले। अल्लाह अकबर। जलजला आया और जमीन फटी और उसका महल और कारून सब उसके अंदर धंस गए। अल्लाह ने कहा, और समेट अपने अंदर, और समेट अपने अंदर। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, इसको अपने अंदर धसाती चली जा। प्यारे नबी ने फरमाया, ये क़यामत तक ज़मीन में ऐसे ही धंसता रहेगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ये दौलत का नशा इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। वक्त ज़्यादा हुआ, माजरत चाहता हूँ, बात अधूरी रह गई। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर इसके अंदर पांच नुक्ते अल्लाह ताला ने जिक्र किए, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आपके सामने रखूंगा। लेकिन अल्लाह ताला से मेरे भाई दुआ कीजिए, अल्लाह हमें और आपको जो रोज़ी अता करे वो पाकीज़ा और हलाल की अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, परवरदिगार हमारे भाइयों के कारोबार में तो खूब बरकत अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे भाइयों की रोज़ी में तो खूब बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में दिन रात तू तरक्की अता फरमा। रब्बुल आलमीन उन्हें खूब सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमा, उन्हें अपने माल की ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे जो भाई परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। रब्बुल आलमीन जो मकरूज हैं उनकी कर्ज की अदायगी का तो इंतज़ाम फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो किसी भी तरीके से परेशान हाल हैं, अल्लाह हर एक की परेशानी को तो दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को नमाजी बना दे। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, हमारी ख़वातीन को नमाजी बना दे। अल्लाह हमारी ख़वातीन की इज़्ज़त आबरू को तू हिफाजत फरमा ले। परवरदिगार हमारे कारोबार की तू हिफाजत फरमा ले, हमारे नौजवान की जान और माल की तू हिफाजत फरमा ले। अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह हर एक की परेशानी को तो दूर फरमा दे। परवरदिगार मुसलमानों पर रहम व करम का मामला फरमा दे। अल्लाह खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमान जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को तो दूर कर दे। रब्बुल आलमीन जालिमों को तो नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह उन पर तू रहम फरमा दे। परवरदिगार गज़ा के मुसलमानों की जानो माल की तू हिफाजत फरमा ले। परवरदिगार हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। ऐ अल्लाह हमने इतना गुनाह किया है, हमारे गुनाह से ज़मीन व आसमान भर चुके हैं। ऐ अल्लाह हम अपने एक एक गुनाह से तौबा करते हैं। परवरदिगार तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हमें जहन्नम से आज़ाद कर दे। परवरदिगार तू बड़ा गफूर रहीम है। ऐ अल्लाह तू गफ़ार है। ऐ अल्लाह तू रहमान है। ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं की तू लाज रख ले। परवरदिगार हमें जहन्नम से आज़ाद कर दे, हमें जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दे। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन की तू मग़फ़िरत फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे मरहूमीन को
जन्नतुल फिरदौस का मेहमान बना दे। परवरदिगार हमारे मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रखना, ईमान की हालत में जिंदा रखना, ईमान की सलामती के साथ जिंदा रखना, ईमान पर साबित कदम रखना। परवरदिगार जब हमारा खात्मा हो ऐ अल्लाह ऐसे वक्त में हो जिस वक्त तू हमसे खूब राजी हो। परवरदिगार हमारी ज़बान पर कलमे शहादत जारी हो। परवरदिगार हमारी सारी नेकियों को तो कबूल फरमा ले, हमारी सारी खताओं को बख्श दे। ऐ अल्लाह हमने जो कुछ मांगा है हमें अता कर दे, हमसे जो कुछ मांगते नहीं बना हमारे हक में बेहतर है दुनिया आखिरत के एतबार से, वह सारी चीज़ें भी तू हमें अता फरमा दे। परवरदिगार हम तेरे बंदे हैं, तेरे सहारे जी रहे हैं, तू हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा रज़्ज़ाक़ है। ऐ अल्लाह तुझ पर ईमान लाए हैं, तेरे नबी पर ईमान लाए हैं। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा ले। परवरदिगार हम सब तेरे सामने हाथ फैलाकर दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा ले। परवरदिगार हमें ईमान की सलामती के साथ जिंदा रखना। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।